अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं दुबई से पेरिस कैसे आई। मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन थी मेरी फ़्लाइट का कराची, ट्रांजिट था इन दुबई एंड देन टू पेरिस। तो कराची से हम दुबई पहुंच गए खैरियत से और यहाँ से मेरा 1 आवर का ट्रांजिट था नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए जो मेरी है पेरिस के लिए। तो बस हम यहाँ से खैर खैरियत से पहुँचे, इमिग्रेशन से मूव हुए और अब हम जा रहे थे अपने बोर्डिंग करने के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम था इस फ्लाइट का। तो वी वर जस्ट रशिंग और दुबई एयरपोर्ट तो इतना बड़ा है कि आपको 1 घंटे का पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा गुजरता कैसे है। बस यहाँ से मूव हो रहे थे हम लोग एयरपोर्ट से और हमें यही था कि अपने टर्मिनल गेट नंबर पे फ़ौरन पहुँचे जहाँ से हमारी फ़्लाइट टू पेरिस हमारा वेट कर रही थी। तो एक्साइटेड थे बच्चे लेकिन सैड भी थे क्योंकि हम दुबई रुक नहीं सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो एट द मोमेंट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दुबई एट एनी कॉस्ट। तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप ट्रांजिट करें और अपने जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ आप सिर्फ जा सकते हैं। तो हम वहाँ चले जा रहे थे। अभी अजमेर समझ रहा था कि हम नेक्स्ट जो प्लेन लेने लगे सेम फिर वापस शायद नानी के घर या खाला या मामू की तरफ जा रहे थे। उसको भी आइडिया नहीं था कि हम अपने घर जा रहे हैं। उसको यही था कि मैं घूम फिर रहा हूँ उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगा। तो ये जो फ़्लाइट थी मेरी ये काफ़ी पैक थी, काफ़ी रश था इस फ़्लाइट में। तो आते साथ ही हमें यहाँ पे ये लंच सर्व हुआ। इट वाज चिकन विद ऑलिव्स और बीन्स था। और फ़्लाइट लंबी थी मेरी 6.5 घंटे की तकरीबन फ़्लाइट है फ्रॉम दुबई टू पेरिस। तो अब मैंने कहा चलो मूवी देख लेती हूँ, अब और तो कुछ नहीं, घर में तो इतना मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें स्नैक्स सर्व किए खाने के बाद और बस कुछ ना कुछ सर्व किए जा रहे थे क्योंकि दिन की फ़्लाइट थी तो मुझे इतनी नींद भी नहीं आ रही थी एंड आई वाज ओके। और इस फ़्लाइट में तो बिल्कुल नामुमकिन था कि अजमेर कहीं आगे पीछे भागता क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लोग थे। खैर फ़्लाइट अच्छी गुजर गई और आफ्टर 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स हम पेरिस पहुंचने लगे। तो ये आपको कैमरे से नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत व्यू था। अजमेर भी खुश था, आराम से बैठा था। बस पेरिस आते साथ ही सब कुछ एकदम चेंज लगा। इतना अच्छा वेदर, इतना साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी खुश हो रहे थे कि चलें अब हम घर जाएंगे। अब लैंड होने के बाद हमें यही था कि अपना हमने सामान कलेक्ट करना है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आपके पोर्टर्स हों या कोई आपको हेल्प करे, तो आपको खुद सामान लेना पड़ता है। तो बस अब हम जल्दी जल्दी जा रहे थे कि चलें अपना इमिग्रेशन से होके तो अपना सामान वगैरह कलेक्ट करें। तो यहाँ पे इन्होंने 2 लाइन्स बनाई हुई थी फॉर वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स। तो हम अनवैक्सीनेटेड वाले में गए और इमिग्रेशन हुई और उन्होंने हमें पूछा और हमें इजीली जाने दिया। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जितनी रिस्ट्रिक्शंस मैंने पाकिस्तान में देखी हैं इतनी रिस्ट्रिक्शंस मैंने फ़्रांस में नहीं देखी। और बहुत इजी इनके लॉज हैं और बस आप फॉलो करें प्रॉपर्ली तो यहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी सब कुछ होना चाहिए लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे लोग दूसरों को बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए हमने एक ट्रेन ली। इस ट्रेन से जाना था हमने ताकि हम दूसरे टर्मिनल पे जाएं और अपना सामान कलेक्ट करें। तो यहाँ पे भी ठीक था, इतना रश नहीं था इस एयरपोर्ट के ऊपर भी जितना नॉर्मली होता था, मे बी शायद कोविड की वजह से। लेकिन यहाँ पे ये है कि सबको अपने काम खुद करने पड़ते हैं। कोई आपको ना स्वीपर्स नज़र आ रहे होते हैं ना आपको वो पोर्टर्स नज़र आ रहे होते हैं। हर बंदा अपना सामान खुद ही लेता है और ख़ुद ही मैनेज करता है और चला जाता है और बहुत ईजी लगता है मुझे ये सारा कुछ। शायद अब हमें आदत हो गई है यहाँ पे रहने की, इसलिए। चलें जी, अब हम जा रहे थे कि चलें अपना सामान वगैरह कलेक्ट करें और अपने घर पहुँचें। आज की फ़्लाइट तो मुझे वैसे ही बहुत कम ड्यूरेशन लग रही थी मतलब क्योंकि ट्रांजिट बहुत छोटा था। 1 आवर तो मुझे पता ही नहीं चला, ना बिल्कुल, ना बच्चों को पता चला। और शायद टाइमिंग्स इतनी अच्छी थी। हम आफ्टरनून 12 पाकिस्तान से चले थे, फिर
2-2:30 बजे हम दुबई पहुंचे हुए थे और वहाँ से 3 बजे दुबई टाइम से, लोकल टाइम से मेरी फ़्लाइट थी और 8 बजे हम पेरिस पहुंच गए थे ना। तो बस हमने यहाँ से अपना सामान वगैरह कलेक्ट किया और आगे हमारे भाई आए हुए थे हमें लेने के लिए। उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया और सामान वगैरह उन्होंने रखा अपनी गाड़ी में और हमें ये घर की तरफ हम रवाना हुए। अब बस घर की तरफ जा रहे थे। बच्चे तो खुश थे लेकिन मेरा दिल तो बहुत उदास था। मेरा तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था। अम्मी याद आ रही थी, भाई याद आ रहे थे, बहन याद आ रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आना तो पड़ता है। बस आज का मेरा व्लॉग होप है यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।